फ्रेंड्स, स्टडी अफेयर्स विद आरजे में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डेली जनसत्ता न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स की नोट्स के रूप में क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के हम करंट अफेयर्स जो विस्तृत रूप से हैं, जो आगामी परीक्षाओं यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी सबके लिए एक समान रूप से लाभदायक होंगे, क्योंकि ये डेली न्यूज़पेपर से उठाए गए क्वेश्चन हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में आना एक तरह से तय ही रहता है। तो कृपया इसको ध्यान से देखें और ये कंठस्थ कर लें, क्योंकि जो भी आगामी परीक्षा होती है उसमें न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आते हैं वो आते हैं, जिसको हम कवर कर रहे हैं। हमेशा पर डे करेंगे 6 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी किसी किसी दिन हो जाता है, लेकिन जितना न्यूनतम 5 क्वेश्चन हम कवर करेंगे जनसत्ता न्यूज़पेपर से नोट्स के रूप में क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल स्टडी अफेयर्स विद आरजे को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगामी जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप अच्छे से देखें। और मेरे चैनल स्टडी अफेयर्स विद आरजे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब ज्वाइन कर लें। ओके, वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाया करेगी पर डे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही के अखबारों के खबरों के मुताबिक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन आगामी महीनों में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी कबड्डी। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताएं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो कि आज न्यूज़ में था, इसलिए इसको हम उठा लिए हैं। तो इसको बताएं। वैसे इसका ऑप्शन ए सही है। ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ओके, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि करंट अफेयर्स पर आधारित है। सारे क्वेश्चन हमारे करंट पे आधारित रहते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए कि सबको लाभ मिल सके। अधोलिखित में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय हाफ मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने हाफ मैराथन 61 मिनट से कम समय में पूरी की हो? ऑप्शन है आप लोग के पास। ऑप्शन ए श्रीनु बुगुथा, दुर्गा बहादुर बुद्धा, कालिदास हिरावे, अविनाश साबले। कौन सा ऑप्शन सही है? इसको भी ये आसान क्वेश्चन है, इसको कमेंट करिए। ओके, इसका ऑप्शन डी सही है, अविनाश साबले। ओके, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विस्तृत रूप हम इस वीडियो में लास्ट में देखेंगे। सारे क्वेश्चन का विस्तृत आंसर लास्ट में देखेंगे एक साथ। ओके, आंसर बताते चल रहे हैं, बाकी विस्तृत आंसर लास्ट में देखेंगे, अंतिम में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर के ऊपर एक भारतीय नौसेना का विमान लापता हो गया था, जिसके मलबे का कुछ हिस्सा अरब सागर से मिला है। अधोलिखित में से किस श्रेणी का विमान था? ए
MiG-27, B MiG-29, C MiG-21, D सुखोई। तो इसका है बताइए। ये अभी फ़िलहाल खबरों में था। ये अरब सागर के ऊपर था। भारतीय नौसेना का एक विमान था जो कि फ्लाइंग कर रहा था और क्रैश कर गया। वो विमान था MiG-29 जो क्रैश किया, अभी हाल ही के खबरों में है। तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा आप लोग। विस्तृत आंसर हम लोग लास्ट में देखेंगे सारे क्वेश्चन के बाद। आगे बढ़ते हुए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न 4 है, FBI ने नवंबर 2020 में भारतीय शेयर बाजारों में रिकॉर्ड निवेश किया। FBI यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, ओके, किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FBI से आप क्या समझते हैं? कोटबद्ध है ये क्वेश्चन। कोट 1 है, FBI किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश है जिसके तहत वह संबंधित कंपनी के शेयर या बांड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है। अगला कोट है, FBI में निवेशक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विपरीत कंपनी के प्रबंधन, उत्पादन, विपणन आदि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है। अगला कोट है, FBI के तहत निवेशक शेयर के लाभांश या ऋण पर मिलने वाले ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं। अगला कोट देखते हैं, FBI का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से सही कथनों का चयन करके उत्तर दें। तो उपयुक्त जो भी हैं कथन देख लीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, एक बार और हम इसको पढ़ देते हैं आप लोग के सुविधा के लिए कि दिमाग में बन जाए। FBI किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश है जिसके तहत वह संबंधित कंपनी के शेयर या बांड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से, जो कि आगामी परीक्षाओं में आ सकता है। सेकेंड कोट है, FBI में निवेशक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विपरीत कंपनी के प्रबंधन, उत्पादन, विपणन आदि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है। कोट नंबर 3, तीसरा जो है, FBI के तहत निवेशक के लाभांश या ऋण पर मिलने वाले ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं। FBI का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से सही कथनों का चयन करके उत्तर दें। ओके, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? एक और 2 सही है। कौन से कथन सही हैं? तो उसमें ए ऑप्शन है, 1 और 2 सही हैं। बी ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हैं। एक, 3 और 4 सही हैं। 1, 2, 3 और 4 सही हैं। तो कृपया इसको बताइए आप लोग, कंठस्थ करिए। इसमें हमारा चारों ऑप्शन सही हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों को फिर से बता देते हैं, इसमें जो चौथे क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी सही है, यानी 1, 2, 3 और 4 सही है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खबरों में रहे RCEP
RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है, जिसमें भारत शामिल न होते हुए अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते के रास्ते पर चलने की रणनीति अपनाई है। RCEP के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोग के पास ए, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP आसियान के 10 सदस्य देशों तथा 5 अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता FTA है। फ्री ट्रेड FTA का फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, बी ऑप्शन है, इस समझौते पर 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए। सी ऑप्शन है, RCEP देश विश्व की 1/3 आबादी और वैश्विक GDP के 30% हिस्से लगभग 26 ट्रिलियन से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन से ऑप्शन सही है FPI के संबंध में? कौन से ऑप्शन सही है बताइए। इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी कि ये जो भी दिया हुआ है ऑप्शन A, B, C उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त ऑप्शन सभी सही हैं। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सजर पत्थर जो देश विदेश में आकृति शुदा पत्थर नाम से चर्चित है, यह पत्थर दुनिया में केवल भारत की किन 2 नदियों में पाया जाता है? जो पत्थरों पर रंगीन चित्रकारी करती हैं, कौन सी वो 2 नदियां हैं बताइए। कौन सी 2 नदियां हैं बताइए जो पत्थरों पर चित्रकारी करती हैं? ऑप्शन है A, केन एवं बेतवा, B, केन और नर्मदा नदी, C, अलकनंदा एवं मंदाकिनी, D, केन व चंबल नदी। बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन B सही है, केन और नर्मदा नदी में ये सजर पत्थर है जो पाया जाता है। इसका विस्तृत आंसर हम लास्ट में देखते हैं। अभी ये आखिरी क्वेश्चन है आज का जनसत्ता। ये सारे क्वेश्चन हमारे जो हम लेकर आए हैं इस वीडियो में, ये सारे जनसत्ता न्यूज़पेपर से हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल स्टडी अफेयर्स विद RJ को सब्सक्राइब करिए। लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। पौराणिक, ये पौराणिक थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार किन नदी को किस नाम से जाना जाता था? कर्णावती, कन्या, किनिया, कृतिका। बताइए जल्दी। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, अब अगले क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं उनके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। दूसरे का D सही है। दूसरा क्या था? 2 नंबर का अतलुक में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय हाफ मैराथन के रिकॉर्ड तोड़ पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने हाफ मैराथन 61 मिनट से करना, यानी इसका ऑप्शन 2 सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? D अविनाश साबले हैं। ओके, विस्तृत देख लेते हैं रूप इसका। टू का D, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके अविनाश साबले ने रविवार 29 नवंबर 2020 को एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में भारतीय शीर्ष धावकों में 1 मिनट 30 सेकंड के समय से राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। ये पहले भारतीय बन गए हैं जिसने हाफ मैराथन 61 मिनट से कम समय में
पूरी की हो? अविनाश साबले। ओके। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व राष्ट्रीय हाफ मैराथन रिकॉर्ड 1 घंटा 3 मिनट 46 सेकंड के समय के साथ महाराष्ट्र के कालिदास हिरावे के नाम था, जो अब टूट चुका है। यानी ये रिकॉर्ड टूट चुका है, अब किसके नाम हो गया है? अविनाश साबले के नाम, जो 1 घंटा जो इसमें एक नंबर टाइप गलत हो गया है। 1 घंटा 30 सेकंड के समय से राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है। तीसरे का बी है, आप देख सकते हैं। तीसरे का बी, चौथे का डी बता चुके हैं हम सबका आंसर। पांचवे का डी है, छठवें का बी है। तो छठवें का बी है तो विस्तृत जो सजर पत्थर के बारे में, तो इसके इम्पोर्टेंट बढ़ जाती है। बाकी जो 4-5 क्वेश्चन हैं, 3, 4, 5, इनका वहीं पे कोड दिया हुआ है, इसलिए हम इसको दोबारा से नहीं देखेंगे, नहीं इसकी विस्तृत आंसर दिए हुए हैं। इनका ऑप्शन दे दिए हैं क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन अपने आप में ही विस्तृत है। ओके, दिखा भी देते हैं एक बार आप लोग को। मिग 29 हो गया तीसरे का। एफपीआई का जो भी ये है, एफपीआई किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश है जिसके तहत वह संबंधित कंपनी का शेयर या बांड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है। ये भी सही है। एफपीआई में निवेशक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विपरीत कंपनी के प्रबंधन, उत्पादन, विपणन आदि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता। एफपीआई के तहत निवेशक शेयर के लाभांश या ऋण पर मिलने वाले ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं। एफपीआई का विनिमय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा किया जाता है। उपयुक्त सही कदमों का, यानी कि इसका बता चुके हैं आप लोग को। ये वह 1, 2, 3 और 4 सही है, यानी चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है कोड, चारों कोड सही है। इसका भी जो आरसीईपी के बारे में जो हमने बताया, इसके भी ए बी सी यानी उपरोक्त सभी सही हैं। ओके, हमारे इस पीडीएफ, इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी अफेयर्स विथ आरजे को ज्वाइन करिए, उसमें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप इसको ऑफलाइन भी अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। सजर पत्थर जो देश के विदेश में, इसका हम लोग ऑप्शन देख चुके हैं। तो इसका ऑप्शन हम लोग का केन और नर्मदा नदी सही है। तो इसका विस्तृत देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का विस्तृत रूप देखना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है। यह पत्थर दुनिया में सिर्फ भारत की 2 नदियों केन और नर्मदा में ही पाया जाता है। सजर पत्थर केन और नर्मदा नदी के पानी में साइलूदक नामक पदार्थ पाया जाता है। एक साइलूदक नामक पदार्थ पाया जाता है जो पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ता है। इस पत्थर को मशीन से तराशने के बाद आदिमानव, जंगली जानवर, पेड़ पौधों, राजा रानी या जल जीवों की सुंदर आकृति निकलती है। यह एक बहुमूल्य पत्थर है जिसकी इराक, ईरान और फ्रांस जैसे देशों में मांग अधिक है, जहां इन पत्थरों की मुंह मांगी कीमत मिलती है। केन नदी में सजर पत्थर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ कस्बे से लेकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कनवारा गांव तक ही मिलता है। सजर पत्थर के व्यवसाय को बांदा जिले के एक जनपद एक उत्पाद की श्रेणी में रखा गया है। हम 7वें का देख लेते हैं। केन नदी के पौराणिक नाम क्या है? केन नदी का उद्गम, ऑप्शन ए ही है, इसका ऑप्शन ए सही है 7वें का, कर्णावती। ओके, केन नदी का पौराणिक नाम है कर्णावती। इसका विस्तृत देख लेते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन जो बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। केन नदी का उद्गम स्थान दमोह जिले की कैमूर पहाड़ी है, जो 7 पहाड़ियाँ चीरकर यमुना नदी तक जाती हैं। केन नदी का बांदा जिले के कनवारा गांव में अंतिम छोर है। इसी गांव में यह नदी यमुना में मिलकर
विलुप्त हो जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। आप ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बीपीएससी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये देख सकते हैं हम लेकर आ रहे हैं बीपीएससी से संबंधित हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 400 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन लेकर आएंगे स्पेशल से, जो कि स्पेशल से एक भी क्वेश्चन आगामी आपके परीक्षाओं में नहीं छूट सकता है। ओके, तो आप इसको प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी अफेयर्स विथ आरजे को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।